ज्ञानंद भगवान की भगवान भोलेनाथ से पूछा। मैया पार्वती बोली कि प्रभु मुझे कथा सुननी है, मुझे आप कथा श्रवण कराइए। भगवान शिव को याद आती है पूर्व जन्म की बात। सती रूप में भी भगवान शिव जी सती को साथ लेकर के कुंभज ऋषि के पास भगवान की कथा श्रवण करने के लिए गए थे, लेकिन सती मैया ने कथा ठीक से सुनी नहीं, कथा ठीक से सुनी नहीं, जिसके कारण भ्रम में पड़ गई। कथा पांडाल में बैठकर यदि आप कथा में ध्यान अपना पूर्ण रूप से नहीं लगाते, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में एक मूर्तिकार आया। एक बार मूर्तिकार के पास 3 मूर्तियां थी। तीनों मूर्तियों को लेकर के उनके दरबार में आया और बोला कि महाराज मेरी मूर्तियों का खरीदार कोई नहीं मिल रहा है, कृपया मेरी मूर्तियों को खरीद लीजिए। महाराज बोले कि मूर्तियों का मूल्य क्या है, अपनी मूर्तियों का मूल्य बताओ। मूर्तिकार बोला कि महाराज मेरी पहली मूर्ति का मूल्य है 1 रुपए, दूसरी मूर्ति का मूल्य है 1000 रुपए और तीसरी मूर्ति का मूल्य है 1 लाख रुपए। महाराज कृष्णदेव राय आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि देखने में तीनों मूर्तियां हूबहू एक जैसी थी, देखने में उनमें कोई भिन्नता नजर नहीं आ रही थी। अपने दरबारियों से कहा कि मूर्तियों का परीक्षण किया जाए। मूर्तिकार ने कहा कि महाराज इन मूर्तियों के मूल्य में अंतर का कारण इनके गुण है, इनके गुणों के कारण इनके मूल्यों में अंतर है। महाराज ने कहा कि गुणों का, मूर्तियों के गुणों के बारे में बताओ। मूर्तिकार बोला कि महाराज आपके दरबार में तो एक से बढ़ के एक विद्वान है, मेरी मूर्तियों का परीक्षण करवा दीजिए। दरबार के समस्त दरबारी मूर्तियों का परीक्षण करने लगे, लेकिन किसी की समझ में कुछ आया नहीं। मूर्तियों की ऊंचाई, मूर्तियों का रंग, मूर्तियों की आकृति बिल्कुल सेम टू सेम, हूबहू एक जैसी थी। अंत में उनके दरबार के तेनालीराम ने मूर्तियों का परीक्षण करना प्रारंभ किया। जब ध्यान से देखा तो तीनों मूर्तियों की कान में छेद नजर आया। उन्होंने एक लकड़ी उठाई और एक मूर्ति की कान में डाला। जब लकड़ी कान में डाला तेनालीराम ने, तो लकड़ी इस कान में डालने पर इस कान से होकर के इस कान से बाहर निकल गई, एक कान में डालने पर दूसरे कान से बाहर निकल गई। तेनालीराम ने कहा कि महाराज ये पहली मूर्ति है, इस मूर्ति की कीमत 1 रुपए है। मूर्तिकार की इस मूर्ति की कीमत 1 रुपए। पुनः दूसरी लकड़ी उठाई और दूसरी मूर्ति की कान में डाला, तो कान के रास्ते होकर के वह लकड़ी उसके मुख के रास्ते बाहर निकल गई। तेनालीराम ने कहा कि महाराज इस मूर्ति की कीमत 1000 रुपए। और जब तीसरी मूर्ति की कान में वह लकड़ी उन्होंने डाली, तो वह सीधे उसके पेट में चली गई। और तब तेनालीराम ने कहा कि महाराज इस मूर्ति की कीमत, इस मूर्ति का मूल्य 1 लाख रुपए है। महाराज समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा कि समझाइए थोड़ा। तब तेनालीराम ने कहा कि महाराज दुनिया में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं इस संसार में। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कहीं कथा में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, कुछ ज्ञान की बातें सुनने को मिलती है, तो जो श्रोता इस कान से सुन करके इस कान से उसे बाहर निकाल देते हैं, बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती, उनका कोई वैल्यू, कोई मूल्य नहीं होता, वो 1 रुपए के बराबर ही है। और दूसरे उनसे थोड़े ऊपर मध्यम श्रेणी के जो श्रोता होते हैं, वो कथा सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं और उसे जाकर के यत्र तत्र लोगों से अपने मुख से कह के बताते हैं। कह के बताते हैं कि आज मैं अमुक स्थान में गया था, महायज्ञ में प्रवचन पांडाल में बैठा था, महाराज जी ये कथा कह रहे थे, कह के बताते हैं। वो मध्यम श्रेणी के श्रोता हैं,
उनकी कीमत 1000 रुपए। और सबसे उत्तम श्रेणी के श्रोता वो होते हैं जो कथा श्रवण करते हैं और उनमें जो ज्ञान की बातें उन्हें सुनने को मिलती है उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उन बातों का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं और उनकी कीमत लाखों में होती है, वो बहुमूल्य होते हैं। तो अपनी तुलना आप करेंगे, स्वयं श्रोता समाज समस्त बंधुजन अपनी तुलना आप करेंगे कि आप किस श्रेणी के श्रोता हो। भगवान की कथा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा हमें जीना सिखाती है, जीना सिखाती है हमें। चरित्र निर्माण की कथा है गोस्वामी जी ने, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस लिखा। जो भक्त, जो भी व्यक्ति राम जी के चरित्र का अध्ययन कर लेगा, रामचरितमानस का पाठ कर लेगा, पढ़ लेगा, समझ लेगा एक ही चौपाई को, उसका जीवन संवर जाएगा। भक्तजनों, ये सत्य उत्तम श्रेणी का वो होता है जो भगवान की कथा श्रवण करता है और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करता है। और राम कथा हमें ये सिखाती है, पिता का पुत्र के साथ, पति का पत्नी के साथ, भाई का भाई के साथ, मित्र का मित्र के साथ क्या संबंध होना चाहिए, इन समस्त मूल्यों, समस्त आदर्शों को स्थापित किया भगवान श्री रामचंद्र जी ने। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तो इसलिए भगवान की कथा में जब भी जाए तो खूब प्रेम से, श्रद्धा से कथा में ध्यान लगा करके सुने। देवी पार्वती पूछती है भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु मुझे कथा श्रवण करनी है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी कौन सी कथा सुननी है तुम्हें, क्योंकि ध्यान आ जाती है प्रभु की बात, एक बार कथा तो सुन चुकी है। इसलिए भगवान भोलेनाथ पूछते हैं कि कौन सी कथा सुनाओ। तो मैया पार्वती दोनों हाथ जोड़ के कहती कि प्रभु कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। हे प्रभु स्वामी, जो समस्त लोगों का हित करने वाली हो, जो सारे संसार का कल्याण करने वाली हो, जो समस्त जनमानस को सुख प्रदान करने वाली हो, मैया पार्वती कहती है भगवान भोलेनाथ से कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछना चाह शैल कुमारी, 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 शैल कुमारी, सोई पूछना चाह शैल कुमारी, सोई पूछना चाह शैल कुमारी, सोई पूछना चाह शैल कुमारी। ये हमारे सत्तम बाबू सत्तम कुमार की तरफ से बहुत बहुत धनराशि भगवान की कथा में, भगवान की कृपा सदा इनके ऊपर बनी रहे, आगे चल के अपने कुल का नाम रोशन करे, ऊंचा करे, ऐसी कामना भगवान से। तो भक्तजनों, मैया पार्वती कहती है कि प्रभु कथा जो सकल लोक हितकारी, जो समस्त लोक का हित करने वाली हो, जो सबका कल्याण करने वाली हो,
वह कथा मुझे सुनाए, वह कथा मुझे सुननी है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ, और उनके मुख से निकलता है धन्य धन्य हे पार्वती, धन्य हो आप, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, 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 धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। माता जी की तरफ से 51 रुपए की धनराशि भगवान की कथा में भगवान का जन्मोत्सव आज मनाया जाना है हम सबके द्वारा। भगवान के जन्मोत्सव में बहुत बहुत धनराशि माता जी की तरफ से मंगल कामना, घर में परिवार में मंगल हो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान भोलेनाथ कहते कि धन्य हो देवी, क्योंकि तुमने भगवान की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की है। यह कथा साधारण नहीं, यह कथा सकल लोक जग पावनी गंगा। जैसे भागीरथी गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं, व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के समस्त जन्म जन्मांतर लोक लोकांतर के पाप कट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और व्यक्ति के समस्त पुण्य उदय हो जाते हैं, और व्यक्ति का आगे आने वाला जन्म जो है वो भी समझ जाता है, बन जाता है, सुधर जाता है। ऐसी कथा इस कलिकाल में भगवान की कथा का बड़ा महत्व, बड़ा महत्व इस कलियुग रूपी वृक्ष के लिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा कले पिटप कुठारे, कुल्हाड़ी के समान है। कलियुग रूपी, कलियुग में जो नाना प्रकार के काम क्रोध मद लोभ आदि विकार हैं, इन सबको काटने के लिए भगवान की कथा जो है कुल्हाड़ी के समान है। इसलिए हे देवी, भगवान भोलेनाथ कहते हैं राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सोनो गिरी राज कुमारी। गिरिजा आदर के साथ इस कथा को श्रवण करो, आदर के साथ गिरिजा को बैठाते हैं वहां पर भगवान भोलेनाथ। देखिए भगवान की कथा का ये नियम और भगवान की कथा की ये मर्यादा कि श्रोता वक्ता को आदर देता है और वक्ता भी श्रोता को आदर देता है।
श्रोता आदर के साथ कथा श्रवण करता है। जब तक वक्ता के प्रति श्रोता के हृदय में आदर का भाव नहीं होगा, तब तक उसकी समझ में कथा आएगी नहीं। वही हुआ, सती रूप में जब पार्वती थी और कुंभज ऋषि के पास गई और कुंभज ऋषि ने भगवान शिव को प्रणाम किया, भगवान शिव का पूजन कर लिया, तो उनके मन का भाव बदल गया सती देवी के कि ये तो स्वयं हमारी पूजा कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएगा। ये तो स्वयं भगवान महादेव जी हमारी पूजा में लग गए, ये क्या कथा सुनाएंगे। और भाव मन का बदल गया, इसलिए कथा ठीक से श्रवण नहीं करी देवी सती ने, जिसके कारण उनको भ्रम हो गया। तो श्रोता के हृदय में वक्ता के प्रति आदर का भाव होना चाहिए और वक्ता के हृदय में भी श्रोता के लिए आदर का भाव होना चाहिए। क्योंकि आज के इस प्रतिकूल समय में सब लोग नाना प्रकार के अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे, अनेकों लोग उपस्थित हैं, लेकिन सारे लोग, अधिकतर लोग देखेंगे आप तो कोई झूला पर है, कोई मौत का खेल देख रहा है, कोई चक्कर काट रहा है, घूम रहा है मेला में चारों तरफ। अरे मेला लोगों का मेला होता है, ठीक है, मेला तो 24 घंटा चलता है, लेकिन कथा ये 2 घंटे 3 घंटे ही कथा होती है। कथा के समय में तो आना चाहिए। तो हम यहाँ व्यास मंच से कितनी आदर के साथ आप समस्त श्रोताओं को आमंत्रित करते हैं कि आप सबका परम सौभाग्य है, ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा आप सबके ऊपर। बड़े आदर के साथ हम आप सबको यहाँ पर आमंत्रित करके आप सबको बैठाते हैं। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें और आदर के साथ कथा को श्रवण करें। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती को आदर के साथ कथा श्रवण करने के लिए कह रहे हैं, आदर देते हैं। सादर सोनो गिरिराज कुमारी, क्योंकि मानव जीवन की सार्थकता यही है बंधु। आपका कितना समय भगवान की चर्चा में बीता, भगवान की कथा में बीता, वही समय आपका सार्थक रहा, बाकी सब सार्थक नहीं। इसलिए जब भी समय मिले, जब भी अवसर प्राप्त हो, भगवान का नाम ले लेना चाहिए, भगवान की कथा में गोता लगा लेना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा, नाम हरदम प्रभु का सुमिर लो, नहीं है नाम हरदम प्रभु का सुमिर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर लो, नाम हरदम प्रभु का सुमिर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। हरदम प्रभु का सुमिर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। भक्तजनों, ये नित्य की भांति आज पुनः कुमारी रश्मि राय की तरफ से व्यास मंच पर भगवान की कथा में बहुत बहुत उदासी है। भगवान की कृपा सदा इसके ऊपर बनी रहे, घर में परिवार में सदा मंगल हो, अपने गुरु का नाम ऊंचा करे, रोशन करे, हमारी का आगे चल के ऐसी कामना। नाम हरदम प्रभु का सुमिर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर लो, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। अनुराग कुमार की तरफ से बहुत बहुत राशि भगवान की कथा में मंगल कामना। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। सोच लो तुम,
सोच लो तुम कि फिर इस जहां में, सोच लो तुम कि फिर इस जहां में